हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अप्रैल की 6 तारीख है और आज के इस वीडियो में उन पौधों के बारे में बात करूंगा जो कि इस महीने सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। हालांकि सर्दियों वाले सीजनल पौधे अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। अभी अगर आपने इनको सेमी शेड वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया तो ये पौधे अप्रैल की एंड तक और फ्लावरिंग करेंगे। आज के वीडियो में बस परमानेंट पौधों को लेकर ही डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्लांट ये एडेनियम का प्लांट है। जितने ज़्यादा कलर ऑप्शन इस प्लांट पर मिलते हैं उतने शायद ही आपको किसी और पौधों में मिलेंगे। लगभग 20 या 30 से भी ज़्यादा रंगों में ये प्लांट मिल जाता है और अप्रैल से लेकर नवंबर तक इस प्लांट पर फ्लावरिंग रहती है। पर ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि नवंबर तक इस प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती है, क्योंकि जून के आसपास जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो उस समय ये पौधे कुछ स्ट्रेस में रहते हैं और उस टाइम पर इन पौधों में कुछ कम फ्लावरिंग रहती है। मानसून के बाद फिर इन पौधों में लगातार फ्लावरिंग रहती है। कई लोगों का ये भी मानना रहता है कि ये पौधा दिन भर की तेज़ धूप में ग्रो किया जाता है और इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी कम रहती है, लेकिन ये पॉइंट भी कम्प्लीटली ठीक नहीं है। मैं भी एडेनियम के पौधों को पिछले 5 या 6 सालों से ग्रो कर रहा हूँ और कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि मुझे इन पौधों को तेज़ धूप की बजाय सेमी शेड में शिफ्ट करना पड़ता है और रोज़ पानी भी देना पड़ता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इस पॉइंट को लेकर किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद ये दूसरा प्लांट कनेर का है। ये भी एडेनियम की तरह बिल्कुल परमानेंट रहता है और एक बार अगर इस प्लांट को आपने अपने गार्डन में ग्रो कर लिया तो ये हमेशा के लिए आपके पास बना रहता है। इस प्लांट की अगर आपने ठीक से देखरेख की तो ये नवंबर की एंड तक लगातार फ्लावरिंग करता है। ये भी गर्मियों का ही एक पौधा रहता है और तेज़ धूप में ग्रो किया जाता है, लेकिन जून की तेज़ गर्मी में इसकी कलियाँ जलने लगती हैं और प्लांट पर कलियाँ खिलने से पहले ही झुलस जाती है। अगर आपका ये प्लांट ज़मीन पर लगा हुआ है तो फिर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन अगर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है तो इसे रोज़ पानी दीजिए और मई के महीने के बाद तेज़ धूप से बचाइए। इसके बाद बोगनविलिया के पौधों में भी इस समय काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग रहती है। बोगनविलिया में भी लगभग 8 से 10 कलर ऑप्शन आपको इस समय नर्सरी पर मिल जाएंगे। बिल्कुल हार्डी प्लांट रहता है और साल में लगभग 10 महीने इस पर फ्लावरिंग रहती है। नर्सरी पर इसके कुछ पौधों को यह कहकर भी सेल किया जाता है कि ये गमले वाली वैरायटी है और कम हाइट पर इस पौधे में फ्लावरिंग रहती है। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ कि बोगनविलिया के सभी पौधे बेल वाले रहते हैं और गमले में ग्रो करने के लिए आपको इसकी टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, तभी ये पौधे गमले में ग्रो हो जाएंगे। आपने रोड साइड भी इन पौधों की बेल को देखा होगा। ये समय बोगनविलिया को ग्रो करने के लिए बिल्कुल सही है। एक 10 से 12 इंच के गमलों में आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में गुड़हल या हिबिस्कस के पौधों में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग रहती है। इन पौधों का ग्रोइंग सीजन गर्मियों का रहता है और सर्दियों में इन पर भी फूल नहीं आते। हालांकि कई नर्सरी वाले इस प्लांट को यह कहकर सेल कर देते हैं कि ये पूरा साल फूल देता है, जबकि बागवानी का जितना मेरा एक्सपीरियंस है कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो पूरा साल फ्लावरिंग करता है। एक शायद विंका के पौधे साल में लगभग सबसे ज़्यादा समय फूल देते हैं और बोगनविलिया के पौधे भी लगभग 10 महीने फ्लावरिंग करते हैं। मेरे पास जितने भी हिबिस्कस के पौधे हैं ये सभी हाइब्रिड वैरायटी के हैं और अभी आपको ये पौधे 100 रुपये पर प्लांट के रेट से मिल जाएंगे। इसके बाद मंडेविला के पौधों में भी अब कलियां बनना स्टार्ट हो चुकी हैं और हल्की सी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये बेल की तरह ग्रो होने वाला एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और सर्दियों के महीने इस पर फूल नहीं आते। पिछले महीने ही मैंने इसकी मिट्टी में गुड़ाई करके नई खाद मिलाई थी। पौधों को उनके ग्रोइंग सीजन की स्टार्टिंग में खाद देना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इससे पौधों की जड़ों के साथ साथ पत्तियों की ग्रोथ भी फास्ट होती है, जिससे आगे चलकर प्लांट पर एक अच्छी ब्लूमिंग होती है। इस प्लांट को गमले में ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट का यूज जरूर कीजिए। इस समय नर्सरी पर इसका प्लांट आपको 150 रुपये के आसपास मिलेगा। इसके बाद विंका के पौधों पर भी इस समय अच्छी फ्लावरिंग रहती है। ये विंका या सदाबहार की हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं। इनमें 8 से 10 कलर ऑप्शन नर्सरी पर मिल जाते हैं। हाइब्रिड सदाबहार के पौधों को बरसात में थोड़ा सा ज़्यादा पानी से बचाना पड़ता है, बाकी इन पौधों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। फूलों वाले पौधों में एक विंका ही ऐसे पौधे हैं जो पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। नेक्स्ट ये चंपा या प्लूमेरिया के प्लांट में भी अब कलियां बनना शुरू हो चुकी हैं। मैंने इसे ज़मीन में ग्रो किया है। लास्ट ईयर दिसंबर के महीने मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग कर दी थी और अभी इस प्लांट पर काफ़ी नई नई ब्रांचेज आ गई हैं। इस प्लांट को अगर आप गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो 14 इंच से बड़ा गमला ही यूज कीजिए, लेकिन इस तरह के पौधों को ज़मीन में लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट ये येलो बेल या टिकोमा का प्लांट है। इस प्लांट पर भी अप्रैल के महीने से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है।
इसमें पीले रंग के सुंदर से फूल आते हैं। मेरे पास इसके 2 प्लांट और भी हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी मिट्टी में नई खाद को मिलाया था। गर्मियों वाले पौधों से लगभग नवंबर के महीने तक फ्लावरिंग लेने के लिए उस पर टाइम टू टाइम खाद का यूज भी करना पड़ता है। फिर ये अजेलिया के पौधे हैं। इन पौधों का ग्रोइंग सीजन अब एंड हो चुका है। ये पौधे अब ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल के एंड तक और फ्लावरिंग करेंगे। अप्रैल के बाद इन पौधों को छायादार जगह में शिफ्ट करना पड़ता है, तब ये पौधे सर्दियों तक बच पाते हैं, वरना इसके पौधे मई जून के आसपास खराब होने लगते हैं। इसके बाद कार्नेशन के पौधों में भी अभी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग रहती है। ये पौधे बरसात तक लगातार फूल देते हैं। इन पौधों में 4 से 5 कलर आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। एक छोटे से गमले में भी कार्नेशन के पौधों को लंबे समय के लिए ग्रो किया जा सकता है। फिर ये जिरेनियम का प्लांट है। इस पर भी बरसात तक फ्लावरिंग रहती है। ठंडी जगहों पर जिरेनियम एक परमानेंट प्लांट की तरह ग्रो किया जाता है, लेकिन हमारे एरिया में ये प्लांट बरसात के बाद खराब हो जाता है। इसको लंबे समय तक बचाने के लिए आप मानसून के समय इसकी कटिंग को किसी शेड के नीचे ग्रो कर सकते हैं, तभी ये पौधा अगले सीजन के लिए बच पाता है, वरना हर बार अक्टूबर या नवंबर के आसपास इसका नया प्लांट खरीदना पड़ता है। जरबेरा के पौधों पर भी अप्रैल की एंड तक फ्लावरिंग रहती है। हालांकि इसको खरीदने का समय अब नहीं रहा, लेकिन ये प्लांट भी लगभग मई की स्टार्टिंग तक फ्लावरिंग करते हैं। इस समय इन पौधों पर किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ मत कीजिए। लास्ट वीक मैंने इसकी कंप्लीट केयर से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फाइनली ये जीनिया का प्लांट है। ये सीजनल पौधा रहता है जो बरसात तक लगातार फ्लावरिंग करता है। मैं गर्मियों में सीजनल पौधों को कम ही ग्रो करता हूँ, क्योंकि इस समय गर्मी के परमानेंट पौधे ही इतने ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं कि सीजनल पौधों को लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती। तो फ्रेंड, ये थे कुछ पौधे जो अप्रैल के महीने सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। आज की वीडियो में जीनिया को छोड़कर सभी पौधे परमानेंट हैं। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत ही करना चाहते हैं तो आप इस समय एडेनियम, कनेर, बोगनविलिया और हिबिस्कस के पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए या फिर अपनी ओर से किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।